अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका अपना मेज़बान रमज़ान अली सन रिजवान अली अजहरी। पिछली वीडियो जो हमने डाली थी वो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह क्या है, उस वजह को बताने के लिए हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा हमारी। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम एक बार फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ बातें करेंगे। इसके साथ ही साथ अब से 2-3 साल पहले एक और युद्ध हुआ था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसे आज फ़िलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है, ठीक 2-3 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ, एक तरफ पावरफुल कंट्री रूस था और यूक्रेन कमज़ोर कंट्री था। इधर इजराइल पावरफुल कंट्री है और फ़िलिस्तीन एक सामान्य कंट्री है जिसके पास पावर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दोनों के बीच अगर हम वजह को तलाश करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है उस पर, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है उस पर, कि आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों ये दोनों देश एक दूसरे देशों को बर्बाद करने की तरफ अग्रसर हैं। अगर इसकी मोटी मोटी वजह अगर आप जानेंगे, आप सोचेंगे, तो मोटी मोटी वजह जो आएगी वो सिर्फ पावर की आएगी कि रूस यूक्रेन के मुकाबले पावरफुल है, इजराइल फ़िलिस्तीन के मुकाबले पावरफुल है। मतलब सिर्फ पावर का है। रूस परमाणु संपन्न देश है, मिलिट्री पावर में मजबूत है, उसके पास कई तरह के मिसाइल, टैंक, फाइटर जेट हैं। ठीक इसी प्रकार इजराइल के पास परमाणु संपन्न देश है, पावरफुल देश है, मिलिट्री पावर है, टैंक हैं, गोला है, बारूद है, साथ साथ फाइटर प्लेन भी हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक वैसे ही यूक्रेन के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आज के दौर में लड़ाइयाँ देखते हैं कि एक दूसरे पे देश विदेश लड़ते रहते हैं। अगर उसका मोटा मोटा आप अनुमान लगाएंगे कि कौन कौन देश जो होते हैं जो लड़ाई में अग्रसर होते हैं, तो केवल वही देश, 99% जो देश लड़ते हैं वही देश लड़ते हैं जो पावर में स्ट्रांग होते हैं, और जो अनपावर जो कम देश होते हैं, जो कमज़ोर देश होते हैं, उनसे लड़ाइयाँ लड़ती हैं। शेर से लड़ाई अच्छी लगती है, ना कि शेर की गीदड़ से लड़ाई। इजराइल की लड़ाई, जो इजराइल के पावरफुल बराबर देश हैं, जैसे पाकिस्तान और ईरान है, या हिंदुस्तान है, चाइना है, रसिया है, इनसे अगर लड़ाई लड़े तब तो जानते भी हैं। लेकिन एक देश जिसके पास अपना खुद की आर्मी नहीं है, खुद की बंदूकें नहीं है, गोला बारूद नहीं है, उस देश से हम लड़के करेंगे तो क्या करेंगे। अमेरिका यदि आज के दौर में सुपर पावर देश है, तो अमेरिका अगर चाहें तो 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 घंटे में ये लड़ाई को बंद करा सकता है। लेकिन फ़िलिस्तीन को बर्बाद करने में अगर किसी का मेन रोल रहा है तो वो अमेरिका का है। अमेरिका ने जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन की डायरेक्ट मदद नहीं की, बल्कि इनडायरेक्ट वे में यूक्रेन की मदद की। लेकिन बात जब फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध की बात आ गई तो फ़िलिस्तीन के खिलाफ उसने अपना युद्धपोत इजराइल के लिए तुरंत भेज दिया। वजह इसकी क्या थी? वो फ़िलिस्तीन ताकतवर देश नहीं है, पावरफुल फ़िलिस्तीन देश नहीं है, लेकिन रूस पावरफुल देश है। अगर रूस के खिलाफ अमेरिका या जितनी यूरोपियन ताकत हैं ये अपने विमान, अपने फाइटर प्लेन, अपना गोला बारूद भेजती, तो रूस भी इन पर अटैक कर सकता है। इसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन की इनडायरेक्ट वे में जाके मदद की। लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ उन्होंने ठीक वैसा ही किया। कमज़ोर देश को डराया जा रहा था और कमज़ोर के खिलाफ ही उन्होंने हथियार भेज दिए। सुपर पावर आज के दौर में अमेरिका है, इससे पहले ग्रेट ब्रिटेन था। ग्रेट ब्रिटेन से पहले जो था ओटोमन एम्पायर था, उससे पहले ईरान सुपर पावर था, उससे पहले रोमन सुपर पावर थे। लेकिन सुपर पावर की दौर था वो हल्का हल्के पावर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आने वाले टाइम में अमेरिका भी सुपर पावर के दौर से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पावर को एक दिन ख़त्म होना है। कामयाब अगर रहेगी तो सिर्फ इंसानियत रहेगी। अमेरिका ने सिर्फ फ़िलिस्तीन को ही बर्बाद नहीं किया है, अमेरिका ने ईरान बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद कर दिया, शाम बर्बाद कर दिया, सीरिया बर्बाद कर दिया, लीबिया बर्बाद कर दिया, और अफ़गानिस्तान भी बर्बाद कर दिया।
वजह इसकी क्या थी? सिर्फ अमेरिका पावरफुल कंट्री है और उसने इन सारे देशों को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में अपने परमाणु, अपने फाइटर प्लेन, अपना गोला बारूद नहीं भेजा। इसकी वजह भी एक है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जिस दुनिया में रूस का अस्तित्व नहीं होगा, उस दुनिया को रहने का कोई अधिकार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की जितनी सरजमीन है, उस सरजमीन को नाप तोल कर रखा है। जिस दिन इस दुनिया में रूस का अस्तित्व नहीं होगा, उस दिन रूस ऑपरेशन डैड चालू करेगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कब तक? जब तक मस्जिद अक्सा फतह नहीं होगी। और मस्जिद अक्सा को भी फतह होना है। मेरी फिलिस्तीन वासियों को एक गुजारिश है कि आप 10 से 20 साल, या हो सकता है 30-35 साल, 40 साल, 50 साल सब्र करिए, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र करिए, नॉलेज इकट्ठा करिए, उस नॉलेज से अपने बच्चों को पढ़ाइए, उच्च तालीम दिलाइए और अपनी तरक्की करिए। और ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने तुम पर 1881 ईस्वी से आज आते आते आप पर कब्जा कर लिया है, आप भी ठीक वैसे ही इजराइल पर कब्जा कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप इंतजार करिए कि मेहदी अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ़ लेके आएंगे, और जब खुरासान से जब फौजें जाएंगी और मस्जिद अक्सा को जब फतह किया जाएगा, आप तब तक इंतजार करिए। लेकिन मैं इजराइल और अमेरिका से कहना चाहूँगा कि फ़िलिस्तीन को एक दिन फतह होना है। दुनिया की सरजमीन पर, गूगल के मैप पर आने वाले टाइम में आप जब इजराइल सर्च करेंगे तो गूगल भी ये बताने को मजबूर होगा कि इजराइल इज़ नॉट फाउंड। इजराइल नाम का कोई देश इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन को रहना है। फ़लस्तीन अंबिया इकराम की ज़मीन है, रसूलों की ज़मीन है, और मेराज का वाक़या भी फ़लस्तीन से हुआ है। मस्जिद अक्सा सलामत रहेगी, मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों की हुकूमत रहेगी। फ़लस्तीन फ़तेह होगा, आज नहीं तो कल होगा। फ़लस्तीन फ़तेह होगा। फ़लस्तीन जिंदाबाद, इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका अपना साथी रमज़ान अली सन रिजवान अली अजहरी।